तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। एक प्रॉपर्टी मेटल्स की ये होती है, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आई विल डिस्कस, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स they are good conductors. Conductors means I'll discuss first conductors. अगर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास में दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं। एक तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं और दूसरा हमारे पास में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलिटिक वो सब्सटेंसेस जिनमें करंट पास होता है। करंट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। एंड वो सब्सटेंसेस जिनमें करंट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयन्स होता है उनको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में होता है हमारा फॉर एग्जांपल एक्वस और मोल्टन sodium chloride salt. It's an example. Electrolysis, when we bring about electrolysis of aqueous or molten sodium chloride, they are electrolytic conductors. But we are discussing metals. Metals are electronic conductors. Means in case of metals, जो हमारे पास कंडक्शन होगी मेटलों में, वो कंडक्शन होगी because of free electrons. Because of free electrons means there will be flow of electrons. Now see कैसे होगी ये कंडक्शन। तो हमारे पास में एक मेटल होता है, लेट अस टेक अ मेटल रॉड। इस मेटल रॉड में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, दे आर फ्री टू मूव। अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स ऑफ दिस पोटेंशियल, टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव प्लेट्स ऑफ दिस पोटेंशियल। तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, तो जो हमारा करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सब्सटेंस है जिसमें करंट हुआ बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें करंट अराइज हुआ बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो मेटल्स जो हमारे होते हैं, मेटल्स वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। Means conduction in case of metals is because of flow of electrons. तो जब भी हम metals को discuss करते हैं, they are good conductors of heat and electricity, and the conduction is because of flow of electrons. तो first property हमारी होती है, जो metals होते हैं वो good conductors होते हैं, good conductors of heat and electricity। और जो इनमें conduction होती है, this is important, कंडक्शन जो होती है वो बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और इस कंडक्शन को अफेक्ट करता है टेम्परेचर। यहाँ पे हम टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस नहीं करते हैं, वो हम 12th क्लास के सॉलिड स्टेट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि 10th लेवल पे हमें डिस्कस नहीं करना होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। नाउ सी वी हैव डिस्कस्ड that metals are good conductors of heat and electricity. Conduction is because of flow of electrons. Now I will take certain metals and arrange them in the order of increasing conductivity. Silver, copper, gold, aluminum, tungsten. Silver, copper, gold, aluminum, tungsten. These are certain metals and their conductivity order is: silver is more conductive than copper, which is more conductive than gold, which is more conductive than gold, then aluminum, then tungsten. This is the conductivity order of certain metals. Conductivity order of certain metals. This is followed by mercury. This is conductivity order of certain metals. Silver is also best conductor of heat. It's also best conductor of heat. This is one property of metals which I have discussed. Now there are other properties. These metals, they are malleable, they are ductile, they are sonorous. An example is school bell, very well known example.
school bell, sonorous, malleable, ductile, sonorous. These properties we have discussed from class 8th. But what I have to discuss in this lecture, I have to discuss chemical properties of metals. The more important is chemical properties of metals. Now chemical properties of metals, important one is, this question will be asked in board exams, chemical properties of metals and non-metals. Chemical properties. अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, इनमें फर्क क्या होता है। मेटल ऑक्साइड फॉर एग्जांपल एन ऑक्साइड, पहले हम देखेंगे ऑक्साइड क्या होता है। ऑक्साइड कोई भी कंपाउंड होता है, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कोई कंपाउंड बनाता है, इसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास में मेटल सोडियम है, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमारे पास में ऑक्साइड बनता है Na2O, बिकॉज देयर आर टू ऑक्सीजन एटम्स। आई हैव टू टेक, since this oxygen atom, it has two valency. Oxygen has 8 atomic number. First shell contains 2, second shell contains 6. 6 means it is deficient of 2 electrons, it can accept 2 electrons. But sodium on the other hand has 11 atomic number, first shell 2, second shell 8, and the valence shell contains only 1 electron. That's why I have to take 2 sodium atoms. This is oxide of sodium. Similarly, I can form oxide of potassium. This is potassium oxide, K2O. Similarly, I can form oxide of magnesium. This is MgO, magnesium oxide. These are oxides. हमें ये डिटरमाइन करना है जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, क्या ये बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं। यही से हम देंगे नॉन मेटल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल कार्बन reacts with oxygen to form carbon dioxide, carbon oxide. Sulfur reacts with oxygen to form sulfur dioxide. Nitrogen reacts with oxygen to form nitrogen dioxide. तो डिस्कस क्या करना है, हमें डिस्कस ये करना है ये जो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है उनका नेचर क्या होता है, व्हाट्स देयर नेचर, और इनका नेचर क्या होता है। दिस इज फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नाउ सी नेचर में हम क्या डिस्कस करने जाते हैं, whether these are acidic or basic and whether these are acidic or basic. ना एरिन्स कंसेप्ट को मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है, वहाँ मैंने ये एप्लीकेशन ऑफ एरिन्स कंसेप्ट में पढ़ाया है, फिर इसको रिपीट करेंगे। नाउ सी एरिन्स कंसेप्ट क्या कहता है, एन एसिड इज अ स्पीशीज व्हिच इन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स H पॉजिटिव आयंस। नाउ टेक सोडियम ऑक्साइड, इफ दिस सोडियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। Sodium hydroxide. There are 2 sodium atoms, 2 sodium atoms, 2 hydrogen, 2 hydrogen, 2 oxygen atoms. Sodium hydroxide means aqueous solution of this metal oxide forms sodium hydroxide. This sodium hydroxide can dissociate to form sodium plus and OH minus. If a species gives OH minus ions, it's a base. Therefore, metal oxides जो होते हैं वो हमारे पास में क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वहीं पे अगर हम बात करेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स की, फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रीट करेंगे वाटर से, बिकॉज एरिन्स कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन वाटर, अगर ट्रीट करेंगे वाटर से तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। Now this H2CO3 can dissociate to give 2H plus and CO3 2 minus. Since dissociation of this carbonic acid gives H positive ions, species which gives H positive ions is Arens acid. Therefore, carbon dioxide is acidic in nature. तो हमारे पास में कंक्लूजन ये आया, जो भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दूंगा, read the following in the order of acidic and arrange the following. classify following as acidic and basic oxides as acidic and basic oxides.
तो आपको बताना है एसिडिक ऑक्साइड कौन है, बेसिक ऑक्साइड कौन है। हमें पता है ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास में, बहुत ज़्यादा मेटेलिक होते हैं। तो उनके ऑक्साइड्स Na2, K2O, Mg2O, MgO, CaO, BaO, sodium potassium lithium oxide, all of these oxides they are our basic oxides. They are basic oxides. Why? Because they are metallic oxides. They form bases. And oxides of the type SO2, NO2, CO2, P2O5, phosphorus pentoxide, all are these are acidic oxides. They are acidic oxides. This is one major difference. तो पहली डिफरेंस हमारे पास ये आई, हमने डिस्कस किया कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो उनका नेचर क्या होता है। हमने डिस्कस किया जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो दिस वाज फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, मुझे लगता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वीडियो जो होता है ये बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, फिर अपलोड करने में यहाँ प्रॉब्लम होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अपलोड लार्ज वीडियोस ऑन 2G। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। वी विल डिस्कस ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें अगर हॉट मार्क क्वेश्चन है तो यही एक क्वेश्चन हॉट मार्क है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कल के लेक्चर में इस चीज़ को आप ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।